अगली खबर आ रही है जोधपुर से। मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान द्वारा आयोजित मरुधरा गौरव सम्मान 2026 समारोह होटल चंद्रा में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह संस्थान का लगातार तीसरा सम्मान समारोह था, जिसमें कला, संस्कृति और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 विधिभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने की। हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास मुख्य अतिथि रहे, जबकि पद्मश्री अनवर खान के और वरिष्ठ संगीत साधिका कविता चंद्रवर्ती विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, गणेश वंदना और शिव स्तुति से हुआ। संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि संस्थान पिछले 3 वर्षों से राजस्थान की लोक कला, संगीत और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा अब तक 33 कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इस अवसर पर गजल गायक डॉक्टर रोशन भारती ने अपने प्रस्तुतियों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मरुधरा गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित होने वाले में से स्वर्गीय सज्जन पुरोहित, मरोन परांत, पद्मश्री लाका खान, भूराराम शर्मा, डॉक्टर अनुराधा अडवाणी, पुलमा दास जोशी, उस्ताद साबिर हुसैन खान, मस्ताद नियाज अहमद खान, डॉक्टर रोशन भारती, डॉक्टर मंजुषा चंद्रभूषण सक्सेना, लक्ष्मण पाल सिंह राठौर तथा सेनु सुप्रा शामिल रहे। पेरिस प्रवास पर होने के कारण सेनु सपेर की ओर से उनकी बहन अचली सपेरा ने सम्मान ग्रहण किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने लोक कला और संस्कृति के संरक्षण को समाज की पहचान बताते हुए संस्थान के प्रयासों की सराहना की। सभी को नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है, मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान हमारा ये सफल तीसरा मरुधरा गौरव सम्मान है, जो हम प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या 21 जून से एक दिन पहले यानी 20 जून को करते हैं। और प्रतिवर्ष की भांति हमने आज भी मरुधरा गौरव सम्मान का आयोजन किया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी उपस्थित थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास जी थे, प्रोफेसर कविता चक्रवर्ती जी थी और विशिष्ट अतिथि में अनवर खान जी जो पद्मश्री हैं वो स्वयं उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हमारी संस्था जो है जितनी लुप्त हो रही है, जो हमारी धरोहर है, हमारे गीत हैं, हमारे वाद्य हैं और हमारी जो संस्कृति है उनको बचाने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमने पिछले वर्ष जब हमने कार्यक्रम किया था तो इला अरुण जी, शैलेश लोढ़ा जी, गुलाबो सपेरा जी, मोइनुद्दीन खान सहित हमारे जोधपुर के जाने माने शीन काफ निजाम जी को भी हमने सम्मानित किया था। उससे यह सम्मान हमारा, मुझे लगता है उनके स्वीकार किए जाने के बाद में और अधिक उसका महत्व बढ़ गया है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए आज हमने 11 और अवार्डीज की घोषणा की थी और आज हमने उनको अवार्ड प्रदान किया, जिसमें मशहूर गजल गायक रोशन भारती जी थे और लाखा खान जी थे जो स्वयं पद्मश्री हैं और सारंगी वादक हैं, और भूराराम जी शर्मा जिनको राष्ट्रपति से कला पुरोधा सम्मान मिल चुका है, ये भी शामिल थे। और भी जानी मानी हस्तियां जैसे अनुराधा अडवाणी जी थी, मंजुषा चंद्रभूषण सक्सेना जी थी और पुलमा दास जोशी जी थी, नियाज अहमद खान जी थे सितार वादन में और तबले में कौन थे, साबिर हुसैन खान साहब हमारे साथ में तबले में थे और वरिष्ठ चित्रकार लक्ष्यपाल सिंह राठौर जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं वो भी आए थे। इस तरह से हमने आज 11 अवार्डीज को हमने ये कोशिश की है और हमारा हमेशा से ही प्रयास रहता है कि हम महिलाएं 100 महिलाओं का जो हमारा संगठन है वे संगठित होकर के कला और कलाकारों के लिए काम करें। और आगे आने वाले समय में हमारी यह योजना रहेगी, हमारा यह विचार रहेगा कि हम जितने विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालयों से निकलते हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, हम उनको मंच भी देने की प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हम मरुधरा परिवार स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा सादर प्रणाम और वंदन। विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित मरुधरा गौरव सम्मान समारोह में आप सभी का मैं पूरे मरुधरा परिवार के साथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।
यह केवल एक सम्मान समारोह ही नहीं है, बल्कि राजस्थान की लोक कला, लोक संगीत और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति कृतज्ञता का एक विनम्र प्रयास है। जब मुझे राजस्थान के एक प्रतिष्ठित संस्थान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, तभी से मन में यह विचार दृढ़ हो गया था कि राजस्थान की ये विभूतियां जो बैठी है, मैं प्रारंभ से ही कर दूं मैं बात को। जज साहब, आपका स्थान कोर्ट में नहीं है, आपका स्थान महफिल में है। मेरा सौभाग्य है कि अनवर साहब को व्यक्ति से देखने का मौका मिला। विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा प्रयास किया और लोक संस्कृति केंद्र विश्वविद्यालय में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः 14 जुलाई को जो विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है, उस दिन महामहिम का पदार्पण हो और हम लोग इस केंद्र की प्रारंभ करें और आगे बढ़े। श्री पवन कुमार जी शर्मा, अनमोल खान जी, मैडम कविता जी, स्वाति जी, मैं जिनको मदर टेरेसा छोटी कहता हूँ, अनुराधा जी और सभी कलाकार जो सामने विराजमान हुए। बड़ा ही सुंदर, इतना सुरीला ये कार्यक्रम है जिसमें एक गजल जो गजलें सुनी तो पहली जो गजल गाई वो तो उसी एरिया के, जिस एरिया के आप रहने वाले लोहगढ़ के, वहाँ के बहुत बड़े विश्व के जो गायक थे उनकी थी। लेकिन जो दूसरी गजल करी वो पता चल गया उस माटी में कुछ है, उस माटी में पौधे चमकते रहते हैं। गजल के और संस्कृत संगीत के क्षेत्र के, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के लोग हैं। और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ शायद इसी तरह चलते रहे तो एक दिन हो सकता है कि उसी मुकाम पर पहुंचे जहाँ उनके एरिया के जो बहुत बड़े गायक जिनकी गुजराती गायक थी वो उस मुकाम पर पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन डिम्पल माहेश्वरी ने किया, जबकि अंत में संस्थान की सचिव सुमन परिहार ने सभी अतिथियों को, कलाकारों और सहयोगों का आभार व्यक्त किया।